जब हम लोग पढ़े थे लोग प्रॉपर्टी 8 पे बात किए थे। अब प्रॉपर्टी 8 पे फर्दर मूव करते हैं और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में e की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब पिछली बार जब हम क्वेश्चन किए थे तो उसमें बेसिकली कंपैरिजन था, हमको कंपेयर करना था I1 I2 में। क्वेश्चन था जैसे कि इंटीग्रेशन में, एक सेकंड, I1 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से पाई बाई 4 एंड I2 इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 4। ऐसा किसी ने दे रखा था और हमको कंपेयर करना था I1 और I2 में कौन बड़ा कौन छोटा। तो हमको पता है जीरो, अगर x 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, अगर x 0 से पाई बाई 4 के बीच में है तो पाई बाई 4 बोले तो लगभग पाई बोले तो 3.14 और 4 बोले तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये कम से कम 1 से तो कम होगा। मतलब हमको पता क्या चला कि x बिलोंग्स टू 0 से 1 से कम है। अगर ये 1 से कम है तो यानी कि अगर ये 0 से 1 से कम के बीच में पाया जा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर छोटा होगा x से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर आप 0 से 1 के बीच में हैं तो डिग्री बढ़ाने पे वैल्यू छोटी होती जाती है। तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा और x बड़ा होगा। अगर ऐसा होगा तो हमको पता चल गया एक्स स्क्वायर छोटा x बड़ा, तो e की पावर एक्स स्क्वायर अगर लगा दिए तो e की पावर x सेम साइन होगा। ठीक, अब बाय प्रॉपर्टी 8 हम यहां से बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन में e की पावर एक्स स्क्वायर 0 से पाई बाई 4 इज छोटा देन इंटीग्रेशन में e की पावर x 0 से पाई बाई 4। कहीं ये हमारा I1 तो नहीं है और कहीं ये हमारा I2 तो नहीं है, तो ये तो हमको कंपैरिजन पे बात है। हमने बता दिया I1 छोटा कि I2 छोटा या I1 बड़ा या I2 छोटा। अब की बार हमारे सामने क्वेश्चन दे दिया और पूछ दिया कि आप इसका इंटरवल बताइए कि ये इंटीग्रेशन किसके किसके बीच में पाया जाएगा। ठीक, अगर ऐसा हमको बताना है तो सबसे पहले सवाल वाले ने हमारे पास कहीं x का इंटरवल दे तो नहीं दिया। अगर हम इससे पूछे कि क्या तुमने x का इंटरवल दिया है, ये बोलेगा हाँ दिए हैं। क्या है x का इंटरवल? तो x बिलोंग्स टू 0 से 1। यहां पे अगर dx हो तो ये किसकी वैल्यू होती है? x की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे dx तो किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। अगर ये x की वैल्यू तो x बिलोंग्स टू 0 to 1। अब आज के दिन हमको पता करना है इंटीग्रेशन में e की पावर एक्स स्क्वायर का क्या कहां से कहां तक होगा। तो सबसे पहले अगर x बिलोंग्स टू 0 से 1 तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से 1 ही। ठीक, तो e की पावर एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू e की पावर 0 और e की पावर 1। तो इसका इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 4 e की पावर एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक? e की पावर 0 से e की पावर 1। अब e की पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया और e की पावर क्या हो गया? e हो गया। तो दिस इज आवर आंसर। अब जैसे इसमें दिया था 0 से 1 e की पावर एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब यहां पे dx है तो किसकी वैल्यू है? ये किसकी वैल्यू है? बोलो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां? 0 से। ठीक, हमको पता करना है कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां तक है, ये हमको पता करना है आज के दिन। अब ये पता करने का पता चला x तो हमारा 0 से 1 के बीच में है। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो फिर हमारा x स्क्वायर किसके किसके बीच होगा? बस इसका स्क्वायर कर दो। 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1। अब x स्क्वायर तुम्हारे 0 से 1 के बीच में तो e की पावर एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? बस e की पावर 0 कर दो और e की पावर 1 कर दो। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है ना, तो एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और दूसरी बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1। तो बाय प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है? अगर e की पावर एक्स स्क्वायर जहां से जहां के बीच में है उसके बीच उसका इंटीग्रेशन भी होगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी किसके किसके बीच में? यही तो आंसर हो गया बस। क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन में 5 माइनस एक्स अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से 2 इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6/5। मतलब हमको बताना है
कि ये जो इंटीग्रेशन है वो 1 से 6/5 के बीच में पाया जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने सीखा था कि यदि ये fx है आपका और ये बड़ा है gx से, fx इज ग्रेटर देन gx, ऐसा दिया हुआ है किसी ने। अगर ऐसा है तो ऊपर वाला fx है और नीचे वाला gx है। तो यदि ऐसा है कल को, तो इंटीग्रेशन में fx भी बड़ा होगा इंटीग्रेशन में gx a से b के बीच में। यदि a से b के बीच में fx हमारा बड़ा है gx से, तो उसका इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ये हमने कैसे बताया, ये है a आपका और ये है आपका b। तो हमने बोला ये gx का एरिया है और ये fx का एरिया है। अगर ऐसा है तो हमको देखने से पता चलता है कि fx ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और gx कम एरिया कवर कर रहा है, और इंटीग्रेशन कुछ नहीं बल्कि क्या है, एरिया ही तो है। अगर इंटीग्रेशन एरिया तो हमने देखा gx कम एरिया कवर कर रहा है और fx ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और हमने बोल दिया इंटीग्रेशन में fx a से b बड़ा होगा gx इंटीग्रेशन। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि हम मान जाएं कि ये ऐसा हमारा फंक्शन दिया हुआ था, अब कल को हमारा फंक्शन ऐसा दे जाए। ये तो पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने पढ़ा था। अब कल को हमारा फंक्शन ऐसा दे जाए, ऐसा, तो ये कहीं इस फंक्शन की, ये हमारा फंक्शन है fx, ये कहीं हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है। ये हमारे फंक्शन की कहीं मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है। ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ये नीचे वाला क्या है, मिनिमम। यहाँ पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, ऊपर सबसे पहले ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। ठीक, चलो इस मैक्सिमम को लेट से मान जाओ हमने कैपिटल M बोल दिया और मिनिमम को लेट से स्मॉल m बोल दिया। ठीक, और कहाँ से कहाँ के बीच में, a से b के बीच में। ठीक, चलो ये भी बोल दिया। अब अगर हम तुमसे पूछें कि इंटीग्रेशन में fx dx a से b के बीच में, तो कहीं कुछ यही तो नहीं होगा, देख लो, कहीं कुछ यही तो नहीं होगा, यही होगा ना इंटीग्रेशन में fx dx a से b के बीच में, एरिया अंडर द कर्व, कर्व जितना एरिया कवर करे अपने नीचे वहीं तो होता है इंटीग्रेशन। ठीक, ये बोल दिया। अब जरा सोच के बताना, ये m है हमारा मैक्सिमम पॉइंट, इसको मिला देते हैं, और अगर हम तुमसे पूछ दें कि m इंटू a इंटू b, a इंटू बी, नहीं b माइनस ए, b माइनस ए, ये m क्या है, क्या इस रेक्टेंगल की ये मैक्सिमम पॉइंट m है, और हमने बोल दिया मैक्सिमम पॉइंट की दूरी कितनी है, m है। कितनी है दूरी, m है। ठीक, अगर ये पॉइंट मान जाओ लेट से 5/4 आया, कितना आया, 5/4 आया, तो हमने बोला m इंटू बी माइनस ए बोले तो ये, b माइनस ए बोले तो ये, कहीं ये इस रेक्टेंगल का एरिया तो नहीं है। अरे इस रेक्टेंगल का एरिया पूरे का m इंटू बी माइनस ए, कहीं इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया तो नहीं है। अगर ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया है तो जरा सोच के बताना, क्या ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया इस एरिया से बड़ा है कि छोटा है? हमको तो लग रहा है बड़ा है। हमको क्या लग रहा है, बड़ा है m इंटू बी माइनस ए। ये m क्या था, बड़ा वाला m, मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम वैल्यू क्या था, मैक्सिमम वैल्यू क्या था, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, हमने पता कर लिया कि मैक्सिमम वैल्यू जो है b माइनस है वो क्या है, इस इंटीग्रेशन से बड़ा है। छोटा क्या होगा इससे, कहीं इसकी मिनिमम वैल्यू m b माइनस है तो छोटा तो नहीं होगा उसका एरिया, देख लो। ठीक, ये हो गया कहीं तुम्हारा मिनिमम वैल्यू, और इसका एरिया लो b माइनस है, क्या इस बड़े वाले एरिया से छोटा है कि बड़ा है, हमको तो लग रहा है छोटा। तो ये एक रिलेशन काम में आता है। अभी अभी जो क्वेश्चन लगाया गया कि मिनिमम वैल्यू इनटू में b माइनस ए इज छोटा देन इंटीग्रेशन में fx dx a से b इज छोटा देन मैक्सिमम वैल्यू b माइनस ए। कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होगी और मिनिमम वैल्यू सबसे छोटी होगी, और इंटीग्रेशन में fx dx फंक्शन का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में पाया जाएगा। ठीक, तो यहां पे क्या पता चलता है कि अगर हम कल को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर लें तो हम बता देंगे कि हमारा ये प्रूफ जो दिया गया है वो
फिर हम कर लेंगे, अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कल को पता कर ले तो। अब हमारे सामने चैलेंज क्या है, हमारे सामने चैलेंज, ये क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास चैलेंज है कि जो हमारा फंक्शन है, क्या है फंक्शन आज के दिन, आज के दिन हमारे पास फंक्शन है 5 माइनस एक्स अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन की हमको क्या पता करनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हमको यही तो पता करनी है। अगर कल को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आ गया तो फिर इस रिलेशन का यूज करके हम पता कर लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे सामने चैलेंज है हम इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करें। अब कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने का तरीका होता है कि आप f डैश x को 0 के बराबर कर दीजिए। f डैश x 0 करने का मतलब कि fx दिया हुआ है, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए और उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। आज के दिन हम करेंगे इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे तरफ से, ठीक। फिर ऊपर लगाएंगे u बाई वी लगा रहे हैं हम, u बाई वी रूल, ठीक। u बाई वी रूल क्या कहता है कि आप v का स्क्वायर कीजिए, फिर ऊपर क्या कीजिए, ऊपर कीजिए आप u का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन बोले तो 5 माइनस एक्स का -1, अरे 5 माइनस एक्स का -1, और v को साइलेंट रख दीजिए, अरे 5 का तो 0 और माइनस एक्स का -1, और नीचे वाले को हमने साइलेंट रख दिया, बीच में कहीं माइनस, और फिर क्या कीजिए आप u को साइलेंट रखिए एज इट इज और इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का मेरे हिसाब से तो -2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। वो रिलेशन हम मिटा रहे हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस के लिए ये नोट करवा दो, एक बार नोट करवा दो, हो गया। चलो मिटाते हैं, बस ये रिलेशन पता होना चाहिए। जिस देखो अगर हम इसका करें तो नीचे का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऊपर देखो, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -9, हमने -1 की गुणा कर दी तो एक्स स्क्वायर -9 हो गया सॉरी, एक्स स्क्वायर -9 हो गया। और यहां से क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है माइनस में 2x की गुणा करके तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो गया, और 2x की 5 से गुणा करोगे तो मेरे हिसाब से तो 10x होगा, और फिर माइनस में 2x स्क्वायर, यही होगा ना, अरे यही होगा ना, एक्स स्क्वायर की गुणा 1 से किए तो एक्स स्क्वायर, और फिर 9 की गुणा 1 से किए तो माइनस में 9, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्लस में 10x माइनस का 2x स्क्वायर। अब ये तो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, तो ये तो पॉजिटिव है, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इक्वल टू 0 के इधर खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -10 10x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और x की दो वैल्यू पता करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और प्लस में 10x माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर हो गया, और यहां से तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 9 इक्वल टू 0, यही होगा ना। अगर यही होगा तो दो वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगे, यहाँ पे x 9 है, 10 आना चाहिए, तो 9 और 1 होगा ना। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, गलती तो नहीं कर रहा, कुछ कहीं चमत्कार हुआ लग रहा, नहीं टूटेगा, 9 और 1 में टूटेगा नहीं, अरे 9 और 1 में टूटेगा नहीं, वही तो बोल रहे थे ना, 9 1 जा 9 और 9 और 1 को जोड़ो ना 10 नहीं आएगा, तो वही बोल रहे थे 9 और 1 में टूटेगा, 9 और 1 में टूटेगा तो बड़े वाले को बढ़ा देते हैं और फिर माइनस यहाँ पे भी लगा दिए इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ गई, एक 9 और एक 1, ठीक। अब कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करें और कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट करें, सोच के बताओ। मेरे हिसाब से आंसर आया है x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 1, कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट करें, 9 को क्यों रिजेक्ट करें, क्योंकि वो बड़ा है, बड़ा नहीं है। x की वैल्यू कहां से कहां दी है, x बिलोंग्स टू 0 से 2, अगर x बिलोंग्स टू 0 से 2 है तो 9 क्या 0 से 2 में पाया जाता है, नहीं, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया और 1 को एक्सेप्ट कर लिया किया गया, क्यों, क्योंकि 1 0 से 2 के बीच में आता है, 0 से 2 के बीच में आता है, ठीक। अब देखो होगा क्या कि अब हमको क्या करना है, अब हमको F2 F0 और एक जो वैल्यू आई है यहां से वो F1 निकाल लेना है। अगर हम कल को निकाल ले यहां से तो पता कर लेंगे फिर मैक्सिमम कहां और मिनिमम कहां। F2 कहां, F2 निकालेंगे तो F2 कैसे निकलेगा, बस फंक्शन में 2 पुट कर दो, फंक्शन क्या है हमारा ये है, तो 5 - 2 अपॉन में 9 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से 3 अपॉन में 5 3/5, ठीक। और यहां से 0 रखो, 0 रखने पे क्या आ जाएगा 5/9,
और 1 रखने पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4 और अपॉन में 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7 4/7। अब बताओ हमको 3/5 क्या सॉरी 1/2 हो जाएगा 1/2 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 तो 5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। 5 माइनस 1 4 और 9 माइनस 1 8 होगा ना, तो वही बोल रहा है ना 1/2 हो गया। कितना हो गया 1/2। अगर 1/2 हो गया तो जल्दी सोच बताओ 3/5 5/9 और 1/2 में कौन छोटा कौन बड़ा? सबसे बड़ा तो हमको लग रहा है 1/2 1/2 तो सबसे बड़ा मैक्सिमम। अब मिनिमम के लिए कैसे चेक करें? चेक कर लो 5/9 और 3/5 में कौन बड़ा कौन छोटा सिखाए होंगे कि दोनों कैल्शियम ले लो। 9 5 जो 45 ये आएगा 9 5 जो 45 तो 5 5 जो 25 और ये आ जाएगा 5 9 जो 45 3 9 जो 27 ये बड़ा तो 3/5 बड़ा। तो इसमें और इसमें कौन बड़ा? 3/5 बड़ा। 3/5 इसमें बड़ा तो 5/9 क्या हो जाएगा छोटा। तो 5/9 क्या हो गया मिनिमम हो गया क्योंकि 3/5 और 1/2 में कौन बड़ा है? दोनों कैल्शियम लो 5 2 10 यहां से आ गया 5 2 10 तो 3 2 6 और 2 5 10 तो 5 6 आया तो 6 कौन बड़ा? यहां से आया ना तो 3/5 बड़ा। तो 3/5 बड़ा बोले तो 3/5 सबसे बड़ा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 3/5 1/2 बड़ा नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3/5। अगर मैक्सिमम वैल्यू 3/5 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3/5 और मेरे हिसाब से मिनिमम वैल्यू 1/2 होगी क्योंकि ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 1/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 3/5। बस अब हम उस रिलेशन को यूज करेंगे। यहां पे नोट करवा दो, ये मिटाने आ रहे हैं, ये नोट करवा दिए, ये नोट करवा फिर मिटा देते हैं। चलो बस उस रिलेशन को यूज करने आ रहे हैं हम। हमने पता कर लिया कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 3/5 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1/2। ठीक, अगर ऐसा है तो फिर हमारा रिलेशन क्या था कि मिनिमम इंटू बी माइनस ए इज ग्रेटर देन जो हमारा एफ डी एक्स था ए से बी के बीच में छोटा देन मैक्सिमम, सॉरी छोटा देन मैक्सिमम बी माइनस ए, ये इंटीग्रेशन नहीं ये। अब ऐसा था तो मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 1/2। बी माइनस से बोले तो बी क्या है आज के दिन हमारा? ये कहां से कहां तक था 1 से 2 था ना, ये 1 से 2 था ना, नहीं 0 से 2 था। तो बी माइनस से कितना हुआ 2। बी माइनस से कितना हुआ 2। इंटीग्रेशन में जो हमारा क्वेश्चन दिया दैट इज 5 - x अपॉन में 9 - x² dx 0 से लेके 2 के बीच में। मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? मैक्सिमम वैल्यू आई 3/5। बी माइनस से बोले तो 2, तो ये कितना हो गया? ये 2 ने 2 को मार दिया, कितना हो गया 1 से 6/5। कहीं तो हमको प्रूफ नहीं करना था, तो बस हो गया। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, बस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता की। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th में सिखाया जाता है, नहीं सीखे तो अभी हमने बता दिया कि आप बस f' को 0 कर दीजिए। वहां से 2 वैल्यू आई, एक को हमने रिजेक्ट कर दिया, 9 को हमने रिजेक्ट कर लिया और 1 को एक्सेप्ट किया। रीजन क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 2 के बीच में पाया जा रहा था। तो हमने बोला कि 1 इज एक्सेप्टेड, क्यों? क्योंकि ये 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, बट 9 इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज नॉट इन बिटवीन द 0 and 2। सो हमने एक को एक्सेप्ट किया और 9 को रिजेक्ट किया। अगर एक पे एक्सेप्ट किया तो एक पे वैल्यू कितनी आ रही थी? एक पे वैल्यू आ रही थी 1/2 और फिर हमारा एफ था 0 से 2 के बीच में, तो हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू और बीच में कहीं आए हुए वैल्यू पे चेक कर लिया, f1 f0 और f2 पे। फिर इसमें पता किया कि जो वैल्यू आ रही थी 3/5 वो सबसे बड़ी थी तो ये मैक्सिमम हो गई और सबसे छोटी वैल्यू तो 1/2 तो मिनिमम आ गई और फिर हमने रिलेशन को यूज कर लिया और आंसर ला दिया। चलो नोट कराओ।